हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक था अपने पास में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस लाइन। कल जिसकी बात कर रहे थे अपन, पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इससे आगे पढ़ने के लिए कि अपन कल जो इंटेंसिटी निकाले थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल वो थी अपने पास में किसकी एक्सिस लाइन के ऊपर। और आज अपना जो लास्ट टॉपिक है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी अपन इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इक्वेटर के कारण, इक्वेटर का मतलब होता है वाई एक्सिस, यानी अपन वाई एक्सिस के ऊपर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अपन क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए आगे इसकी कहानी। सपोज दैट आपके पास में एक डायपोल है, या आपके पास में नेगेटिव क्यू चार्ज है और यह आपके पास में क्या है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ये आपके पास में एक डायपोल जनरेट हो गया है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है। ये आपके पास में एक डायपोल है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, 2a है। ये आपके पास में क्या हो गया है, सेंटर पॉइंट हो चुका है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास में कितनी है, a है। यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी अपने पास में कितनी है, a है। इसका मतलब है ये एक डायपोल होता है। और डायपोल क्या होता है, अपन ने पिछली क्लास में देखा था क्या होता है डायपोल, कि अपने पास में अपोजिट चार्ज हो लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड हो। इस प्रकार के पेयर को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब अपन को इक्वेटर लाइन पे फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेटर लाइन पे सपोज दैट कि यहाँ पे आपके पास में एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आपने क्या किया, इस क्यू नोट से इस लाइन को मिला दिया है। मिलाने के बाद में ये डिस्टेंस आपने क्या कर ली, मेजर कर ली। आपको इस पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे अपन, तो आपको पता है कि जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, यानी बाहर की ओर होगी। यानी इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी आपके पास में, आउटवर्ड होगी। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी आपके पास में, इनवर्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो लेट सपोज कि अपन क्या करेंगे, जैसे आपके पास में ये कंपोनेंट हो गया, तो इस कंपोनेंट को अपन ने नाम दे दिया पॉजिटिव के कारण, तो ये हो गया अपने पास में E प्लस साइन थीटा। और ये वाला कौन सा हो गया अपने पास में, E प्लस कॉस थीटा हो गया। सॉरी, ये कंपोनेंट कौन सा हो गया अपने पास में, E प्लस कॉस थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके बाद में अगर अपन इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे अपन, तो आपके पास में ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, E माइनस का साइन थीटा हो गया। किसके कारण हुआ ये E माइनस का साइन थीटा, माइनस के इस चार्ज के कारण E माइनस का साइन थीटा हुआ है। और इसका जो एक कंपोनेंट और बचा है, ये तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट हो गए और ये कौन सा अपने पास में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया अपने पास में, E माइनस का cos थीटा हो गया। अब आप ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों कंपोनेंट आपके पास में वर्टिकल है और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या हो गए, कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये दोनों क्या है अपने पास में, वर्टिकल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास में क्या बचे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो आपके पास में क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, यानी दोनों ही आपके पास में क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो आपके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से हो गए आपके पास में, E प्लस, ये हो गया अपने पास में E प्लस कॉस थीटा वाला हो गया। और एक कौन सा हो गया अपने पास में, E माइनस कॉस थीटा वाला, दोनों कंपोनेंट हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अपने पास में, E इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा अपने पास में, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये एंगल क्या हो गया अपने पास में, थीटा हो गया। ये वाला एंगल भी क्या हो गया अपने पास में, थीटा हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, R है। ये डिस्टेंस अपने पास में कितनी है, A है। और अगर अपन ये फाइंड आउट करना चाहें तो ये कितना हो गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई अपने पास में, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गई। दोनों डिस्टेंस सेम होने के कारण ये दोनों एंगल भी क्या हो गए अपने पास में, इक्वल हो गए। यहाँ तक की बात क्लियर है। उसके बाद में अपन को क्या निकालना है, E प्लस निकालना है और E माइनस निकालना है। ये दोनों अपन को निकालना है यानी फाइंड आउट करना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं E वेक्टर प्लस की। अगर अपन प्लस वाले की बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास में, KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है।
उसके बाद में देखें अपन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास में, यही होनी चाहिए। इसका मतलब आप आर की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास में क्या आया, ई वेक्टर प्लस इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट, ये हो गया अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है। तो आप यहां से ये दोनों आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास में ई वेक्टर प्लस की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई। हाँ, एक चीज और है, इसके अंदर एक नेगेटिव साइन भी आता है, यानी माइनस का साइन भी आगे दिखाया जाता है। वो नेगेटिव साइन क्या करता है आपके पास में, किसके, डाइपोल की डायरेक्शन को शो करेगा। ये नेगेटिव साइन आपके पास में किसको शो करेगा, डाइपोल की डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर है यहां तक की बात। उसके बाद देखते हैं अपन, ये ई वेक्टर प्लस आ गया अपने पास में, और एक फाइंड आउट करना है अपन को ई वेक्टर माइनस, वो है अपने पास में वही सेम कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब अपन इन दोनों वैल्यू को, आपको ये कंफर्म हो गया कि ई वेक्टर प्लस का मोड और ई वेक्टर माइनस का मोड दोनों क्या है अपने पास में, सेम है। जब दोनों सेम है आपके पास में तो ई वेक्टर प्लस और ई वेक्टर माइनस दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास में ई वेक्टर इक्वल टू, यानी ई इक्वलेंट कितना आएगा, ई इक्वलेंट आएगा आपके पास में, ये माइनस का साइन एज इट इज, इसको अपन ने किया ई वेक्टर प्लस कॉस थीटा, और ये भी कितना हो गया अपने पास में, ई वेक्टर प्लस कॉस थीटा हो गया है। दोनों को अगर अपन ऐड करें तो आपके पास में क्या आएगा, ई इक्वेटर, ये माइनस का एज इट इज, ये कितना हो गया अपने पास में 2e वेक्टर प्लस, और ये हो गया cos थीटा। क्लियर है यहां तक की बात। क्यों, क्योंकि दोनों आपके पास में e पॉजिटिव और e नेगेटिव, दोनों के मोड क्या हो गए थे, सेम हो गए थे, और दोनों के मोड सेम होने की वजह से अपन ने इस इक्वेशन के अंदर e वेक्टर प्लस और e वेक्टर माइनस में दोनों में क्या कर दिया, यहाँ पे भी अपन ने प्लस का यूज कर लिया और यहाँ पर भी प्लस का यूज कर लिया। इसका मतलब कितना हो गया अपने पास में, 2e वेक्टर प्लस cos थीटा हो गया। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ओनली फॉर cos थीटा। cos थीटा आप इस ट्रायंगल में से और इस ट्रायंगल में से, इन दोनों में से आप किसी भी एक ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास में ये हो गया ई इक्वलेंट इक्वल टू माइनस का 2 एज इट इज, माइनस के चिन्ह को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस का जो साइन था वो आपके पास में किस लिए यूज किया था, किसके लिए, डाइपोल के कारण यूज किया था। तो आपके पास में बचा 2e प्लस, ई प्लस की वैल्यू कितनी है अपने पास में, वही के क्यू अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद में रही बात किसकी, ये तो पॉजिटिव हो गया है, ये बचा अपने पास में cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में, cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से जब आप निकालेंगे तो आप लोगे ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, दोनों में से कोई भी आप एक ट्रायंगल निकाल सकते हो। तो आपके पास में क्या बची, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास में हो गया cos थीटा इक्वल टू, बेस की वैल्यू कितनी है अपने पास में a, और हाइपोटेनियस कितना है अपने पास में अंडर रूट, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गई आपके पास में cos थीटा की वैल्यू। ये cos थीटा की वैल्यू आपको कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है। क्लियर है बात यहां तक की। तो cos थीटा की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है। एक बार आप इसको देखिए, नेक्स्ट देखें, जब आप ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास में e इक्वलेंट आएगा 2 एज इट इज, ये हो गया अपने पास में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हुआ अपने पास में a अपॉन अंडर रूट कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहां तक की बात क्लियर है। अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a अपॉन कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है आपके पास में 1। तो आपके पास में ई इक्वेटर इक्वल टू कितना हो गया 2a, अपन k को बाहर ले लेते हैं, यहां से कॉम्बिनेशन बन जाएगा q इंटू 2a, ये हो गया अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2 हो गई है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2 हो गई है। q इंटू 2a को क्या बोलते हैं अपन, डाइपोल। तो आपके पास में फाइनली ई इक्वेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पी अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई अपने पास में 3/2। और दूसरी बात, आर आपके पास में ग्रेटर 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 ऑफ ए, यानी आर की वैल्यू कितनी होती है, बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू ए। तो आपके पास में ई इक्वेटर का जो फाइनल आंसर आएगा वो ये है, ई इक्वेटर इक्वल टू, ये हो गया अपने पास में केपी अपॉन,
ये हो गया आर स्क्वायर की पावर कितनी है अपने पास में 3/2, इससे कैंसिल हुआ तो आपके पास में ई इक्वेटर इक्वल टू कितना होगा अपने पास में केपी अपॉन आर की पावर 3। तो आपके पास में जनरल जो इक्वेशन है किसकी इक्वेटर की वो क्या आएगी आपके पास में ई इक्वेटर केपी अपॉन आर क्यूब। यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें आगे की कंडीशन। आगे नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्वेटर एंड एक्सिल लाइन। इक्वेटर और एक्सिल लाइन के अंदर क्या निकालना है अपन को रिलेशन निकालना है। कैसे निकालना है रिलेशन देखिए आप आगे। आपको कल मैंने बताया था एक्सिल लाइन ई एक्सिल इक्वल टू है अपने पास में 2kp अपॉन कितना है आर क्यूब और ई इक्वेटर इक्वल टू ये ही दो इक्वेशन आपको कंफर्म हो गई है कि ये ई इक्वेटर की आ गई है और ये किसकी है ई एक्सिल की है। दोनों में अगर रिलेशन देखें तो आपके पास में क्या करना है इसका इसमें डिवाइड करना है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। आगे देखें ये हो गया अपने पास में ई यानी 2 का किसमें डिवाइड करना है 2 डिवाइड बाई 1 ठीक है। उसके बाद की कंडीशन देखें ई एक्सिल अपॉन कितना हो गया ई इक्वेटर इक्वल टू ये हो गया अपने पास में 2kp अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई ये हो गया kp अपॉन आर क्यूब। kp से kp कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फाइनली आपके पास में आंसर क्या आएगा ई एक्सिल इक्वल टू 2 ये हो गया अपने पास में ई इक्वेटर। ये एक रिलेशन है किसके अंदर रिलेशन है ई इक्वेटर और ई एक्सिल के अंदर क्या है रिलेशन है। क्लियर है यहां तक की बात ओके। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है टॉर्क। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक टॉर्क। टॉर्क होता क्या है आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डाइपोल को आपको कहां यूज करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करना है रखना है और इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क को क्या बोलते हैं बल आघूर्ण। यहां तक की बात क्लियर है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे इसके अंदर अपन टॉर्क रख देंगे। इस तरीके से अपन ने एक डायपोल रख दिया है। ये आपके पास में प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है। इसके ऊपर फोर्स जब अप्लाई हुआ तो आपके पास में एफ वेक्टर प्लस इक्वल टू कितना हुआ क्यूई। इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो कितना हुआ एफ वेक्टर माइनस इक्वल टू माइनस का क्यूई। ये माइनस में है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है और ये प्लस में है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर है। जब अपन इन दोनों फोर्स को टोटल करते हैं यानी आपके पास में टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स है जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा एफ वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया एफ वेक्टर प्लस और प्लस का कितना हो गया अपने पास में एफ वेक्टर माइनस। यहां तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं अपन जब एफ वेक्टर निकालेंगे तो प्लस की वैल्यू कितनी है अपने पास में क्यूई है और माइनस वाले की वैल्यू कितनी है माइनस का क्यूई है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई।
इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई है, जब फोर्स की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई है, जीरो हो गई है, तब आपके पास में ये जो डाइपोल है वो एक तरीके से टॉर्क की तरह काम करेगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क भी एक तरीके का फोर्स होता है। जब कब अप्लाई होता है? जब आपके पास में ये रोटेट करेगा। अब ये टॉर्क का मतलब क्या होता है? रोटेशन करना, यानी ये इस तरीके से मूव नहीं करके और ये क्या करेगा, अब रोटेट करेगा इस तरीके से, यानी ये इस तरीके से घूमेगा, यानी ये जो डाइपोल है वो किसी एंगल के ऊपर घूमेगा। अब एंगल अगर हम डिनोट करें तो आपके पास में एंगल क्या हुआ, सपोज कि ये एंगल हो गया थीटा, यहां से आपने इसको ऐड किया, ये हो गया आपके पास में ए, ये हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या कहती है? टॉर्क ये होता है, टॉर्क इक्वल टू इन दोनों में से किसी एक चार्ज का फोर्स, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का फोर्स, फोर्स क्या है अपने पास में क्यू, इधर भी क्या है अपने पास में क्यू, दोनों चार्ज के फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है क्यू, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है क्यू, यानी दोनों चार्ज के एक चार्ज का फोर्स क्यू मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अपने पास में, ए बी, क्यों, क्योंकि ये अपने पास में कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपने पास में, बेस। तो इस तरीके से अपन टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क एक तरीके का फोर्स होता है। टॉर्क कहां फाइंड आउट किया जाता है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फाइंड आउट किया जाएगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहां पे? जहां पे अपन ने टॉर्क को यूज कर सकते हैं, मतलब अपन डाइपोल यूज कर सकते हैं वहां पे। क्लियर है यहां तक की बात? अब अपन ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी इस ट्रायंगल से निकाल लो। ए बी जब आप निकालोगे तो आपके पास में क्या यूज करना पड़ेगा? ट्रायंगल कौन सा है? ए बी और सी। एबीसी के अंदर जब अपन साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां तक की बात क्लियर है? हाइपोटेनियस को अपन इधर ले जाते हैं तो हाइपोटेनियस, ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस थी डाइपोल की वो कितनी थी अपने पास में, 2a थी। यहां तक की बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में, 2a साइन थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में यहां से ए बी, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं ए बी। यहां तक की बात क्लियर है? अब अपन इस ए बी को उठा करके यहां यूज कर देंगे। तो नेक्स्ट में टॉर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, यह आ गया अपने पास में क्यू ई मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 2a साइन थीटा। यहां तक की बात क्लियर है? अब आपके पास में डाइपोल यूज करना है, क्योंकि आपने डाइपोल की हेल्प से टॉर्क निकाला है, तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, डाइपोल यूज करना है। डाइपोल कैसे यूज करते हैं, देखो आपको यहाँ पे डाइपोल लगाना है, तो ये हो गया अपने पास में Q इंटू 2a की एक पेयरिंग, एक सेटिंग हो गई। तो Q इंटू 2a क्या होता है अपने पास में, तो टॉर्क इक्वल टू ये हो गया अपने पास में Pe और ये हो गया अपने पास में साइन थीटा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? इसका मतलब आपके पास में क्या सिचुएशन बनी, Q इंटू 2a इक्वल टू कितना होता है P, और P को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको अपन को यूज करते हुए आगे निकलना है। अब अपन इसमें कुछ कंडीशंस और शर्तें डाल सकते हैं। लेट सपोज कि जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि टो इक्वल टू कितना होगा अपने पास में Pe साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो टो इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल अपन ने लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0 है। इसका मतलब ये डाइपोल कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम हो गई है। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद में अगर अपन ये कहें कि थीटा इक्वल टू कितना है अपने पास में, 90 डिग्री है, तो टो इक्वल टू कितना होगा अपने पास में, Pe, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि अब डाइपोल की कंडीशन कैसे हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया 90, और 90 होते ही ये डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, आपके पास में यहाँ आ जाएगी। मतलब डायरेक्शन, मतलब ये डाइपोल उठ करके कहाँ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। एक कंडीशन और है जो आपके लास्ट फाइनल कंडीशन है इस चैप्टर की, जो आप अच्छी तरह देखें एक बार। थीटा इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, तो आपके पास में टो इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया Pe साइन 180। साइन 180 का मतलब यानी साइन 0, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब लेकिन ये हुआ कि ये जो डाइपोल की जो कंडीशन है आपकी बार कहाँ आ गई है, एक जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आ गई है। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये आपके पास में टॉर्क था और ये आपको टॉर्क के बारे में अच्छी तरह मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, और सेकंड चैप्टर के लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो। आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, एक एक चीज को मैं अच्छी तरह डिस्कस करूंगा, एक एक डेफिनेशन बताऊंगा आपको। क्लियर है? ओके।